हेलो दोस्तों। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है। इसको विक्रम संवत इस बार 2082 का प्रारंभ है, जो कि 30 मार्च 2025 रविवार से होगा। तो इस वर्ष के जो कहते हैं ना, मतलब नववर्ष की शुरुआत किससे हो रही है? रविवार। तो रविवार के देवता कौन है? सूर्य भगवान। सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया है, इसलिए नववर्ष के इस बार जो राजा होंगे वो सूर्य ही होंगे और मंत्री भी सूर्य होंगे। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि चंद्र मंत्री है। मतलब सूर्य के राजा होने से गर्मी का प्रकोप बढ़ सकता है, किसी क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, दूध के भाव बढ़ सकते हैं, राजनीतिक उथल पुथल बनी रहेगी, संघर्ष का माहौल बन सकता है। पूरे संवत के लिए ग्रहों का एक मंत्रिमंडल भी बन सकता है। इस संवत का नाम सिद्धार्थी बताया जा रहा है। और इसके अलावा हिंदू नववर्ष को प्रत्येक राज्य में अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं नव सप्तर कहते हैं, कहीं गुड़ी पड़वा कहते हैं, कहीं होला मोहल्ला कहते हैं, युगादि कहते हैं, विशु कहते हैं, बैसाखी कहते हैं, काश्मीरी नवरह कहते हैं, उगाड़ी कहते हैं, चेटी छंड भी कहते हैं और चित्रीय त्रिभुजा भी कहते हैं। कहीं कहीं चित्रीय त्रिविजा के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन आसपास के राज्यों में इसको नव संवत्सर के नाम से ही जाना जाता है। तो इस दिन चाहे नवरात्रि का भी आरंभ है, इसलिए घट स्थापना की जाती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा की पूजा होती है, बाकी जगहों पर ध्वजा की पूजा होती है। पूजा के बाद नीम और श्रीखंड खाने का भी रिवाज है। इसी के साथ ही पूरन पोली, पूरी, खीर, मीठे चावल आदि पकवान बनाकर भोग लगाकर मतलब नए वर्ष का मतलब कहते हैं ना, शुरुआत का मतलब स्वागत किया जाता है। इस दिन पंडित को बुलाकर नए वर्ष का भविष्य फल पंचांग सुनने और सुनाने की परंपरा है। इस दिन किसी योग्य ब्राह्मण से पंचांग का भविष्य फल निकाला जाता है। इस दिन कोई भी अच्छा कार्य किया जा सकता है, जैसे प्याऊ लगाना है, ब्राह्मणों और गायों का भोजन कराना है। इस दिन बह खाते नए किए जाते हैं। जितनी बह खाते हैं ना, मतलब नया आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पुराना है तो उसको मतलब पूर्ण करके नए वही खाते नए बना सकते हैं। नए संकल्प किए जा सकते हैं, नई कोई कार्य की शुरुआत की जा सकती है। तो अभी 2082 अभी हाल में ही आ रहा है, जो कि स्टार्ट हो रहा है। और अभी हाल में ही आपको चैत्र नवरात्रि का भी पूजा का मतलब भाग्य अवसर मिलेगा। आपको भाग्य अवसर इसलिए बोला मैंने क्योंकि आपका भाग्य उदय होगा। चैत्र नवरात्रि एक नववर्ष की शुरुआत लेकर आती है और गुड़ी पड़वा का भी पर्व है, चेटी छठ भी मनाई जाती है। यानी त्योहार एक ही है, लेकिन राज्य के आधार पर अलग अलग इसके नाम रखे गए। और आप ध्वजा लगा सकते हैं, घर पर भी लगा सकते हैं। वैसे भी चैत्र नवरात्रि एक ध्वजा लगाने में क्या दिक्कत है? तो आप सेलिब्रेट करें। आपको गुड़ी पड़वा व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, क्योंकि इस दिन व्रत भी रखती हैं महिलाएं और भजन कीर्तन भी गाती हैं और पुण्य के काम करती हैं। गायों हैं, ब्राह्मणों हैं, प्याऊ लगाती हैं, गायों ब्राह्मणों को भोजन कराती हैं। वही खाते नए बनाए कपड़े खरीद सकते हैं, नए सोना खरीदना बहुत शुभ होता है, इस दिन खरीद सकते हैं। तो ये कार्य आप करें और अपने जीवन में सुख समृद्धि और बरकत लाएं।